सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इसराइल पे किया है। तो वाह, ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना। मैं तो कहता हूं करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती, करें ना, मैं कह रहा हूं आप। लेबनान और इसराइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इसराइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं, और अब लेबनान इसमें पूरे तरीके से दाखिल हो चुका है। यानी जो हमने आपको पहले कहा था कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है, तो इसमें लेबनान भी शामिल हो चुका है। ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते थे, टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो, उनके पास जो कोई अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, हाँ बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि सब। हिजबुल्लाह के ये हमले इसराइल पर, जब मैंने पहला प्रोग्राम उसके ऊपर किया था तो मैंने कहा था कि इस वक्त इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा या खदशा ये है दुनिया को कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमास के साथ साथ ऐसे ही एक और ग्रुप हिजबुल्लाह भी हमला करे इसराइल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल और जो हमास है उसके बीच में लगातार युद्ध जो जारी है, और दोस्तों इजराइल के जो पीएम है उन्होंने भी साफ तरीके से कह दिया कि हम अब जो हमास है जो कि गाजा में रहती है एक आतंकवादी संगठन, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इसी के बीच में पाकिस्तान से कई खबरें आ रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि जैसे हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया है जो अपनी भूमि है वो लेने के लिए, वैसे हम भी जो हैं वो भारत पे अटैक कर देते हैं, ताकि जो कश्मीर है जो उनके मुताबिक जो हमने ऑक्युपाइड कर रखा है, लेकिन जो कि हमारा ही एक मतलब भूमि है, वो चाहते हैं कि जैसे हमास जो है उसने इजराइल पर अटैक किया वैसे हम भी कश्मीर पे अटैक कर दें। दोस्तों पाकिस्तानियों को ये बात एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इजराइल भारत नहीं है और पाकिस्तान हमास नहीं है। अगर आज बात की जाए पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है तो दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। यानी कि भारत के रिश्ते दुनिया के सभी देशों के साथ इतने अच्छे हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश का, और ख़ास करके पाकिस्तान का, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के पास कुछ काम धाम तो है नहीं, कुछ तो बोलना होता है, और वो हमेशा ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं और अपनी ही मजाक उड़वाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन। मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी उसी का के कोई अकॉर्डिंग सिलसिला। ये भी हो सकता है, ये भी उसी का, लेकिन इससे मैं समझता हूं, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिटी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी एक दो दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहां पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें, उनके साथ भी, ईरान के साथ भी हल निकालें इन चीजों का। और ये खास कर अफगान महाजरीन को यहां से निकालें, इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है, चले जाओ यार यहां से, आपने बहुत मारे। वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये जाएंगे, ये ना अपनी आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये।
और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कुछ आईटी सीख लो। मैं एक इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे, जिसमें इनके नवाज शरीफ साहब के और दूसरे पाकिस्तानियों के नाम थे। करप्शन में पनामा लीक में वो पैसे जमा कराते थे, जरा निकाल के देख लें। बल्कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई दूसरे ममालिक के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो खुद ही इस बात को मान रही है कि जो पाकिस्तान है वो भारत पर किसी भी प्रकार से हमले करने के लिए अभी उस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान के पास नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान आज अपने ही आतंकवादियों के साथ लड़ ले वही काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर लगातार जो तालिबान है उसका अटैक हो रहा है, जो TTP पाकिस्तान है वो भी अटैक कर रही है, और जो और भी संगठन है आपको पता है BLA, और वो भी अटैक कर रही है। तो पहले पाकिस्तान उन सब चीज़ों को रोक ले, फिर वो भारत पर अटैक करने की सोचेगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के मन में ये रहता है कि हम जो हैं वो भारत पर अटैक कर देंगे। मतलब वो जिस प्रकार की उन्होंने शुरू से पढ़ाई की होती है उसमें हमेशा ही उनको ये बताया जाता है कि भारत जो है वो हमसे कमज़ोर है, भारत हम कुछ नहीं कर भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम ईमान के लीडर हैं। मतलब ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, इसीलिए वो ये सब बातें करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। पढ़े लिखे की बात क्या करें, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो ISI है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि भारत आज किस स्थिति में पहुंच चुका है। अगर हम भारत पे अटैक थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो पूरा मुस्लिम देश जो है वो हमारे विरुद्ध ही हो जाएगा, वो भारत के विरुद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।